नेता और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी एक बार फिर विदेशी धरती पर दिए अपने बयान को लेकर बीजेपी के निशाने पर हैं। दरअसल राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां बोस्टन शहर में ब्राउन यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाया और भारत की चुनाव प्रणाली को कटघरे में खड़ा किया। राहुल ने कहा, मैंने ये कई बार कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वयस्कों की संख्या से अधिक लोगों ने मतदान किया। चुनाव आयोग ने हमें शाम 5:30 बजे तक के मतदान के आंकड़े दिए और शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। ऐसा होना शारीरिक रूप से मुमकिन नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति को वोट डालने में लगभग 3 मिनट लगते हैं। अगर आप हिसाब लगाएं तो इसका मतलब है कि सुबह 2 बजे तक मतदान लाइन में लगे रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हमने उनसे वीडियोग्राफी के लिए कहा तो उन्होंने न केवल मना कर दिया बल्कि कानून भी बदल दिया। अब हम वीडियोग्राफी की मांग भी नहीं कर सकते। अमेरिका में राहुल के इस बयान से देश में सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी ने इसे भारत को बदनाम करने वाला बयान बताते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी दशकों से विदेश जाकर यही करते रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को देशद्रोही तक बोल दिया। अमेरिका में जाके इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हैं। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में जिस प्रकार का मतदान हुआ वो एक तरह से फर्जीवाड़ा था। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को और उनके अलाइज को जीतना नहीं था और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ समझौता किया। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, झारखंड भी तो उसी समय चुनाव हुआ था। क्या आपने इलेक्शन कमीशन के साथ झारखंड में समझौता किया था? आप एक बार सोरेन जी से पूछिए, क्या उन्होंने समझौता किया था इलेक्शन कमीशन से? मगर जिस थाली में खाते हैं, अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। यू आर ट्रेटर। राहुल गांधी ट्रेटर हैं, केवल इसलिए नहीं क्योंकि विदेश की भूमि में जाकर देश की संस्थाओं का अपमान करते हैं और देश के लोकतंत्र को हीन बताते हैं। वो इसलिए भी ट्रेटर हैं क्योंकि देश की संपत्ति का करोड़ों करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड के माध्यम से उन्होंने गबन किया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना राहुल गांधी की आदत हो गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी के बयान को महाराष्ट्र की जनता का अपमान बताया। उस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। कांग्रेस में एक परिवार तक सीमित होकर रह गई और उस परिवार के सदस्य भारत को बदनाम और भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम दुनिया भर में जाकर करते हैं। कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी भारत की लोकतंत्र प्रणाली पर ठीकरा फोड़ते हैं। और ये वो लोग हैं जिनके परिवार की 3 पीढ़ियां प्रधानमंत्री रही और चौथी पीढ़ी ने रिमोट कंट्रोल से सरकार को चलाया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जब भारत के बाहर जाते हैं तब इसी तरह की गलत टिप्पणी करते रहते हैं। उनको आदत ही है और उसके आदत से हम सब लोग मजबूर रहे। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर इसी तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं है। ये महाराष्ट्र की जनता का अपमान है और इलेक्शन कमीशन को इसमें दोषी ठहराना बिल्कुल ठीक नहीं है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अमेरिका में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जो कुछ भी कहा वो एक सच्चाई है और उसे नकारा नहीं जा सकता है। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सबसे पहले किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री जी जब विदेश में जाते हैं देश की बात नहीं करते, विपक्ष की बात करते हैं। वहां जाकर हमारी बातें करते हैं, वहां भी उनको कांग्रेस दिखती है। तो ये अपनी बात करें। राहुल गांधी जी जो तथ्य हैं, तथ्यों के बिना राहुल गांधी जी बात नहीं करते और असलियत है लोगों के सामने। जब कोई पूछेगा तो राहुल गांधी जी झूठ नहीं बोलते, सच्ची बात बोलते। देखिए, जो कुछ हुआ है वही तो बोल रहे हैं राहुल जी। जो हुआ है वो बोल रहे हैं, तो उसमें क्या गलत क्या बात है? सारी बात हुई तो है। पूरा आपने रिकॉर्ड सारा का सारा क्यों आपने डिस्ट्रॉय कर दिया? क्यों आपने रिकॉर्ड हटा दिया? तो जिस चीज़ में शंका है, चुनाव तो एक ऐसी निष्पक्ष प्रक्रिया होनी चाहिए कि उस पर कोई ज़रा सी भी शंका है तो उस शंका के बाद उसे ख़त्म कर देना चाहिए।
तो अगर ईवीएम के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं तो ईवीएम को हटाना चाहिए। दो टीमों का मुकाबला होता है तो अंपायर वो होता है जिस पे दोनों टीमों का भरोसा हो। और भारत जैसे मुल्क का इलेक्शन कमीशन अगर हो रहा है और सारा विपक्ष कह रहा है कि बैलेट पेपर से कराइए, तो आप ईवीएम से क्यों करा रहे हैं? उसी में शक पैदा हो जाता है। जब विपक्ष कह रहा है कि बैलेट पेपर से कराइए, आपको क्या आपत्ति है? क्यों नहीं आप बैलेट पेपर से करा रहे? तो बहुत सारे सवालात हैं। तो राहुल जी ने जो कुछ बोला है वो तो मेरे नज़र में उससे ज़्यादा सख्त शब्दों का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए था। ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेश जाकर भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। We design, research, imagine, start over, build and reach the stars, the dreamers, the innovators, the visionaries, the entrepreneurs, the researchers, the thinkers and the leaders begin their journey here. Discover your own path to realize your true passion for management and professional courses. This is where magic happens. This is where tomorrow takes shape. This is International School of Management, Patna. For more details, visit www.ismpatna.ac.in.